नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 8 ब्लड बैंकों पर उठे हैं सवाल, सिर्फ एक पर ही कार्रवाई की गाज अभी तक गिरी। दरअसल राजस्थान से यूपी भेजे गए 11,000 यूनिट ब्लड का 2.5 साल बाद फिर से प्रकरण चर्चाओं में आ गया। 2022 में यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खून के दलालों पर कसा था शिकंजा। इस दौरान ड्रग आयुक्तालय की जांच में उन 8 ब्लड सेंटर्स का नाम आया सामने जिन्होंने 2 साल में करीब 11,000 यूनिट ब्लड यूपी समेत अन्य राज्यों में भेजा था। ड्रग आयुक्तालय ने दूसरे राज्यों को क्रॉस चेक करने के लिए इन सेंटर्स का डेटा भेजा तो हाल ही में शेखावाटी ब्लड बैंक को लेकर सामने आई बड़ी चौंकाने वाली जानकारी। यूपी से जो रिपोर्ट मिली उसमें जिक्र है कि जिन 4 ब्लड बैंक को पीआरबीसी सप्लाई की जानकारी दी गई वहां ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और इसके चलते उन्होंने माना कि पीआरबीसी की तस्करी हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से मिली रिपोर्ट में भी लाइसेंस की गलत जानकारी का जिक्र है। छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट में भी साफ किया गया है कि पीआरबीसी की तस्करी हुई है और यह वाकई में काफी गंभीर मामला है। इस रिपोर्ट के आधार पर आनन फानन में शेखावाटी ब्लड बैंक का लाइसेंस निरस्त किया गया, लेकिन शेष ब्लड बैंक के रिकॉर्ड के सत्यापन की अब तक दूसरे राज्यों से कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे में सवाल यह कि क्या अफसरों की मिलीभगत से नहीं किया जा रहा रिकॉर्ड का सत्यापन? यदि इन सेंटर से दूसरे राज्यों में गया है ब्लड तो फिर सत्यापन रिपोर्ट भेजने में देरी का क्या कारण है? इस बारे में ड्रग कंट्रोल अजय फाटक का बयान। 2022 के प्रकरण को लेकर एक सेंटर की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट मिलने के साथ ही सेंटर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। बाकी सेंटर्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो क्या वाकई में कहा जाए कि निजी ब्लड बैंक में राम भरोसे दान का रक्त है? दरअसल ड्रग आयुक्तालय आरएसबीटीसी की कमजोर मॉनिटरिंग का इसे साइड इफेक्ट कह सकते हैं। प्रदेश भर में संचालित निजी श्रेणी के 192 ब्लड बैंक में से कईयों में चल रहा है खेल। दान में मिल रहे रक्त को दूसरे राज्यों में महंगे दामों पर बेचकर चांदी कूटी जा रही है या कहिए सोना कूटा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में सामने आ चुके ब्लड की तस्करी की कई गंभीर श्रेणी के प्रकरण, बावजूद इसके जिम्मेदार एजेंसियां जीवनदायिनी मुहिम को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। फिर चाहे रक्त की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को लेकर खबरें हो, निजी ब्लड बैंक संचालक खुद के नियमों के हिसाब से फील्ड में कामकाज कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ड्रग अफसरों की नजर के नीचे यह अवैध धंधा चल रहा है। फिर भी निजी ब्लड बैंकों में चल रहे खून के अवैध कारोबार पर नकेल का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। और ऐसे में सवाल यह कि क्या वाकई में ड्रग आयुक्तालय की आंखों के नीचे सब अंधेरा ही अंधेरा है या आंखों को जानबूझकर बंद किया जाता है? ईरानी तेल कारोबार से जुड़े 10 लोगों, कंपनियों, जहाजों पर पाबंदी लगाई गई है। अमेरिका की ट्रंप सरकार का ईरान का व्यापार रोकने का प्रयास है। यह ईरान के तेल व्यापार पर लगाई गई पाबंदियों का दूसरा चरण है। विभिन्न देशों के 30 लोगों पर पाबंदी लगाई गई है। इनमें दरअसल 4 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। नवी मुंबई स्थित फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी, तंजावुर स्थित कॉस्मोस लाइंस, एनसीआर स्थित बीएसएम मरीन एलएलपी और ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन 4 भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी वित्त विभाग ने पाबंदी लगा दी। ईरानी कच्चे तेल का परिवहन करने पाए जाने पर पाबंदी लगाई गई। प्रदेश के पर्यटन कारोबार को लग रही पंख। राजस्थान में घरेलू पर्यटक 28%, विदेशी पर्यटक 21% बढ़ गए। 2024 में 23 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने की थी राजस्थान की सैर। राजस्थान में 2024 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 20.7 लाख रही। इस बार केंद्र के निर्देश पर पर्यटकों की गणना का तरीका भी बदला गया है। अब मेले, त्योहार और स्मारकों में भी पर्यटकों की गणना होती है और इसे मानकर चलिए कि आने वाले साल का जो आंकड़ा है उसमें 15 से 20% का इजाफा देखने को मिल सकता है।
सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का भव्य समापन आज हो जाएगा। आज महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन होगा। दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी ने पवित्र स्नान किया है। भक्तों की संख्या के लिहाज से बना है महाकुंभ में महारिकॉर्ड। 45 दिन के अंदर महाकुंभ में आप अंदाजा लगाइए 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। आज दोपहर 4 बजे तक 1 करोड़ 32 लाख श्रद्धालुओं ने, सिर्फ आज की बात हम कर रहे हैं, 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगा दी। तो एक तरफ महाकुंभ और दूसरी तरफ आज महाशिवरात्रि, बाबा भोलेनाथ की भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि। देश और प्रदेश के शिवालयों में मानो शिव भक्ति की बयार बह रही हो। चारों तरफ हर हर महादेव भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। छोटी काशी जयपुर के शिवालयों में विशेष आयोजन हो रहा है। फिर बात चाहे झारखंड महादेव मंदिर की हो, ताड़केश्वर महादेव मंदिर की हो, एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर की हो, या फिर रोजगारेश्वर महादेव मंदिर की, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, हर जगह भक्तों का तांता लगा है। सिद्धेश्वर मंदिर में प्रयागराज महाकुंभ के जल से जलाभिषेक किया गया। साथ ही महाकुंभ से वंचित लोगों को संगम के जल से स्नान कराया गया। श्री धर्म फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रयागराज महाकुंभ से लाया गया जल मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने की भगवान शिव की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर रुद्राभिषेक किया गया। भगवान नीलकंठ का रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों की मंगल की कामना की।